हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है ये क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स सेकेंड बुक का पोर्शन है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव्स को ऑब्टेन करा था, वो समझा था कि इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है मेरे पास मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, अगर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसके अंदर हम थ्री मेन इंपॉर्टेंट मेथड का यूज करते हैं। हालांकि ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस, एंड देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो ये हम थ्री मेन मेथड का यूज करते हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले ऑब्टेन करेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें यूज करेंगे। तो उन फॉर्मूलाज की बात करेंगे, जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, ठीक है, cosec x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, cot x का इंटीग्रेशन क्या रहता है, sec x का इंटीग्रेशन क्या रहता है। तो विद प्रूफ उनको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको अगर मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशन की, तो सब्स्टिट्यूशन होता क्या है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा एक डेफिनेशन से उसको फील करते हैं, थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, ये जो वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसका एक लेमैन की लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करूं, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इन प्लेस ऑफ ईच अदर, इन प्लेस ऑफ ईच अदर। जब भी मैं किसी चीज को, है ना, किसी चीज को रिप्लेस करके किसी दूसरी चीज का यूज कर लेते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एसी नहीं है, गर्मी बहुत है, तो मैं कूलर का यूज कर रहा हूं, तो एसी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कूलर है, क्योंकि वो भी तो ठंडी हवा देगा ना। अगर सपोज करो मेरे पास टू मार्कर्स हैं, जैसे एक मार्कर ये आ गया एंड देन दूसरा मार्कर मेरे पास ये है, ठीक है, ये दो मार्कर हैं। तो अगर मेरे पास ये वाला मार्कर नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट ये है ना, इससे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो मैं इससे लिख पाऊंगा। तो ये दोनों आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये उसका डेफिनेशन है, वो मैं आपको फील करवा रहा हूं। तो देन सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है कि किसी भी चीज को हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो हम उसके जैसा किसी दूसरी चीज का यूज कर लें, उसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मीन्स की टी नहीं है तो कॉफी का यूज कर लेंगे, है ना, पेट्रोल कार नहीं है तो डीजल कार का यूज कर लेंगे। ठीक है, बाइक नहीं है तो साइकिल का यूज कर लेंगे। तो कुछ हद तक हम साइकिल को भी एज ए सब्स्टिट्यूट कंसीडर कर सकते हैं बाइक का, लेकिन बेस्ट एग्जांपल नहीं है वो। क्लियर। अगर हम बात करें थम्स अप की, कोको कोला की, तो थम्स अप मेरे पास नहीं होगा ड्रिंक के केस में, तो मैं कोको कोला का यूज कर लूंगा, तो वो सब्स्टिट्यूट ही कर रहा हूं, है ना, सब्स्टिट्यूट। जैसे सपोज करो पेट्रोल कार नहीं है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर रहा हूं। तो अभी मोस्ट ऑफ केसेस में आपने देखा होगा कि पेट्रोल के जैसे प्राइस बढ़े तो कुछ साइंटिस्ट थे या कुछ इनोवेटर्स थे जिन्होंने क्या करा कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट ढूंढा। ठीक है, तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको मार्केट में बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे, तो वो एक सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, मीन्स की मेरे पास जो चीज नहीं है उसकी जगह मैं किसी दूसरी चीज का यूज कर सकता हूं, उसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन को कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे पहले हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जो हम फाइंड करेंगे, देन उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की बात करूंगा, एक दो क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे इसमें हम। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन, अब ये हटा रहा हूं, ठीक है, ये हटा रहा हूं, एक ही मेन मेथड के ऊपर चर्चा करेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देख के हम बता पाएंगे ना कि इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज होगा। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दो चार बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि आप इजीली से उस मेथड को ऑब्टेन फॉलो कर सको। ठीक है, क्लियर। तो उससे पहले मैं कुछ फार्मूलाज की बात करूंगा, जैसे tan x का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो मैंने साइन लगाया है ये किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। ये जो मेरे पास है tan x, ये है इंटीग्रेंड, और ये जो dx है वेरिएबल, इंटीग्रेशन वेरिएबल विद x। ठीक है, ये इंटीग्रेटेड वेरिएबल है। ठीक है, इंटीग्रेशन का वेरिएबल है। ठीक है, कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं tan x की बात करूं तो tan x का जो इंटीग्रेशन रहता है, सॉरी, वो क्या रहता है, माइनस लॉग cos x और मॉड प्लस c इज इक्वल टू लॉग sec x
प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास tan x का इंटीग्रेशन। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे tan x का क्या है डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन आया हुआ, डेरिवेटिव ही मेरे मुंह से निकल रहा है तो सॉरी उसके लिए। तो कैसे हम tan x से के इंटीग्रेशन का ये यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ध्यान देना कि जो मेरे पास tan x है हम इसको sin x upon cos x भी लिख सकते हैं। क्लियर, sin x upon cos x, क्योंकि क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो के अंदर कि tan x इज इक्वल टू sin x cos x और 1/cot x, ये चीज पढ़ी थी ना, तो वही चीज हमने यहाँ पे यूज करी। अब ध्यान दो, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, कभी भी जिंदगी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी भी आपको लगाना है तो उसमें आपको एक चीज देखनी है। वो चीज क्या है कि उस इंटीग्रेंड के अंदर जो भी हमारे पास इंटीग्रेंड आया होगा उस इंटीग्रेंड के अंदर आपको एक तो डेरिवेटिव ढूंढना है और उस का एंटी डेरिवेटिव देखना है। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है वो फंक्शन भी मौजूद हो और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, तो आपको लगा देना है सीधा, बिना सोचे सीधा लगा देना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान देना, अगर मैं यहां पे cos x की बात करूं तो cos x इज आल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ sin x। क्लियर, और sin x इज आल्सो ए डेरिवेटिव ऑफ cos x। दैट मींस कि cos x को जब भी डेरिवेट लगेगा तो ये हमें क्या देगा, माइनस sin x। ठीक है, माइनस sin x, और जब भी हम sin x को डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये हमें क्या देगा, cos x। अब ध्यान दो यहां पे कि cos x का डेरिवेटिव sin x है, sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो अब आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि भाई हम यहाँ पे क्या कौन सा अप्लाई करें, क्या cos x को डेरिवेटिव लगाएं या sin x को डेरिवेटिव लगाएं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, sin x की जगह। ठीक है, sin x की जगह आप एक t फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करोगे, देन उसको फिर डेरिवेट लगा के आप इसमें पुट कर दोगे वो चीज। ठीक है, तो समझते हैं उसको कैसे। तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया इस फंक्शन में कि जो sin x है इसका डेरिवेटिव cos x मौजूद है और जो cos x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास sin x अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे t। देखो, एक तो आपको सब्स्टिट्यूट खुद पुट करना है, दूसरा आपको मिल जाएगा। तो पुट t इज इक्वल टू cos x। ठीक है, जैसे मैंने t को पुट करा cos x, अब इसको डिफरेंशिएशन लगाना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो जैसे मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएशन लगाया तो मेरे पास आ गया माइनस का साइन x, तो dt इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। ध्यान दो, एक सब्स्टिट्यूट हमने लगाया, दूसरा हमने फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ डेरिवेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो अब इसको मैं इक्वेशन 1 मान चुका हूं। अब ये जो चीज है इसके अंदर पुट करेंगे। देखो, sin x की जगह क्या लिखेंगे, dt, और dx, देखो sin x dx इज इक्वल टू dt, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस dt ओपान, और cos x का क्या था, t ओपान में t। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और dt ओपान t किसके इक्वल होगा, आपके पास log mod t प्लस c। ठीक है, ध्यान दो, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये चीज पढ़ी कि log mod x, ठीक है, किसका डेरिवेटिव है, किसका, इसका जो डेरिवेट आएगा वो क्या रहेगा, 1/x। ठीक है, और 1/x का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, log mod x प्लस c। तो यहाँ पे dt upon t है, तो इन अदर हैंड अगर मैं इसको माइनस बाहर निकाल के 1/t इंटू dt करूं तो आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, 1/x की फॉर्म में दिख रहा है भाई। जब 1/x की फॉर्म में दिख रहा है तो x इज अ समथिंग, तो log t इज अ समथिंग, तो log t। ठीक है, log समथिंग, log mod समथिंग और समथिंग प्लस c। क्लियर है ना। तो ये चीज हमने ऐसे इसको यूज करा। अब ध्यान दो, यहाँ पे t की फॉर्म में आंसर नहीं लाना है, हमें किस फॉर्म में आंसर लाना है भाई, cos x या sin x की फॉर्म में। अब t को क्या सब्स्टिट्यूट करा था, cos x, तो अगेन माइनस log t की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे cos x को प्लस c। एक तो हमारे पास आ गया। अब अनदर दूसरा देखो, ध्यान दो, यहाँ पे log mod sec x, ठीक है, प्लस c। ठीक है, और करके सीधा ये भी यूज कर सकते हैं।
अब ध्यान दो यहाँ पे log sec x कैसे लगा दिया मैंने cos x, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है भाई, n log m इज इक्वल टू log m की पावर n, ठीक है, क्लियर है, log m की पावर n। तो यहाँ पे हमने वही चीज यूज करी है, ये n है, ठीक है, और ये m है, तो जब n log m हमें दिखाई दे तो हम log m पावर n यूज कर देते, तो log mod cos x इनवर्स प्लस c, और cos इनवर्स हमारे पास होता है 1 बाय cos x प्लस c, और 1 बाय cos x इज आल्सो इक्वल टू sec x प्लस c, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। एक तो फार्मूला हमने प्रूव कर दिया, अब बात करेंगे दूसरे फार्मूले की, ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूं, तो राइट टू नोट डाउन, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की, तो इसको रब कर रहा हूं मैं, तो आप साथ साथ में इसको फील करो, समझो। अगर मैं बात करूं सेकंड की, तो सेकंड मेरे पास है cot x dx, ठीक है। अगर मैं cot x और dx की बात करूं, ठीक है, तो cot x को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, cos x upon sin x, ठीक है, dx, है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे cos upon sin x है, मेरे पास यहाँ पे डेरिवेटिव है भी है, और उसका एंटी डेरिवेटिव भी मौजूद है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको दिखाई दे और वो फंक्शन खुद दिखाई दे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लो, ठीक है। सब्स्टिट्यूट, हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस फॉर्म में, टी के फॉर्म में, क्लियर है। तो यहाँ पे भी मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, sin x को, और पुट t इज इक्वल टू साइन x, यहाँ sin x इज इक्वल टू t, sin x इज इक्वल टू t। तो जैसे sin x को t पुट करूंगा, तो मेरे पास नेक्स्ट काम क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और जैसे मैंने sin x को डिफरेंशिएशन लगाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy dx sin x इज इक्वल टू dy dx t, तो यहाँ पे dt upon dx आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा cos x इज इक्वल टू dt upon dx, और मेरे पास cos x dx इज इक्वल टू dt, ये चीज आ जाएगी, ध्यान दो, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब ध्यान देना, इसी चीज को मैं कैसे राइट करूंगा, देखो cos x dx किसके इक्वल है, dt के, और cos x और dx की जगह हम क्या यूज करेंगे, dt, तो dt, और हमारे पास sin x को हमने क्या पुट करा था, t, तो अगेन sin x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल हो गया, 1 बाई टी dt, तो 1 बाई टी की अगर मैं बात करूं तो किसके इक्वल होता है, log mod t, ठीक है, प्लस c, है ना। तो जब भी इंटीग्रेशन 1 बाई टी को लगाते हैं, या 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा किसके इक्वल होता है, log mod x प्लस c के, c इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, तो यहाँ पे मेरे पास जो t था वो वैल्यू क्या थी, ध्यान दो, sin x, तो हम पुट अगेन t इज इक्वल टू sin x, तो ये मेरे पास आ गया किसका, cot x का, और cot x का जो इंटीग्रेशन रहता है वो क्या रहता है, log sin x प्लस c, क्लियर है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है sec x और cosec x, उसके बाद हम कुछ एक दो एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये चीज समझ आई है, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, कहां पे हम इनका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो ये भाई क्वेश्चन को देख के ही हम बता सकते हैं, ठीक है, कि हम यहाँ पे cot x यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला यूज करें, या हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करें, या हम पार्ट से यूज करें, ठीक है। तो कभी भी आपको जैसे सपोज करो sin x cos x दिखाई दे dx, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड से हम इस इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, तो भाई ये हम इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं फाइंड। जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूं मैं, tan x, ठीक है, tan x sec स्क्वायर x, ठीक है, इनटू dx, तो भाई ध्यान दो, ये देखो tan x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर यहाँ पे tan की पावर 4 रूट x sec स्क्वायर रूट x उपान में रूट x dx, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि tan x sec स्क्वायर के x के तो इक्वल होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये चीज तो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
पावर 4, और 4 से आपको कोई लेना देना नहीं रहेगा। देखो अगर मैं 4 को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास tan रूट एक्स है ना, और tan रूट एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है वो क्या है, सेक स्क्वायर रूट एक्स उपान 2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव ये होगा। ठीक है, तो इसका अगर डेरिवेटिव ये है तो 2 जो कांस्टेंट है उसको तो इंटीग्रेशन लगती नहीं है, जिसके चलते हम वो क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, अगर 2 मैं यहां से हटा के बाहर लिख दूं 1/2, तो क्या आपको ये चीज नहीं दिख रही, तो tan रूट एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर रूट एक्स उपान रूट एक्स। तो हम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका एनसीईआरटी के अंदर जो 5th एग्जांपल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वहां पे क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन sin mx, और ये लीनियर फंक्शन है। ठीक है, लीनियर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और जब भी आपको ऐसे फंक्शन दिखाई दें तो आप सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर सकते हो, देन बिना सब्स्टिट्यूशन के भी इसको निकाल सकते हो। तो उसके लिए वो मैं स्टैंडर्ड लीनियर फार्मूला की बात करूंगा। तो आई थिंक वो जितने भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में फार्मूले पढ़े थे उनको फिर से हमें स्टडी करना पड़ेगा, दैट इज द लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन की फॉर्म में। तो जिसके चलते वो हमारे, अगर इस लेक्चर के अंदर उसको डिस्कशन करना स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा वीडियो मेरी बन जाएगी, तो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिसके चलते वो स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शंस की बात हम किसी और दिन करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है। ठीक है, तो इसको अभी एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिखी है, तो देन इसको फॉर्मूलों के बाद हम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो अगर सेक एक्स की बात करूं तो सेक एक्स को जब भी इंटीग्रेशन लगाऊं, अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, ध्यान दो, सोचो। ठीक है, यहाँ पे है मेरे पास सेक एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सेक एक्स, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर मैं बताऊं आपको कि सेक एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है इस केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही नहीं पता, तो जिसके चलते हम t को कैसे सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है, t फंक्शन को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स उपान में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज मैंने क्या कर दी, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दी, एक सेम क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैं इसको काट रहा हूं, देखो ये और ये काट रहा हूं, तो पीछे क्या बच रहा है अपन, तो मेरा इस इक्वेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज हम फॉलो कर सकते हैं। तो जिसके चलते हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, सेक इंटू सेक सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स उपान में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स। अब ध्यान दो, ठीक है, बहुत ही जरूरी बात, देखो सेक एक्स और टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास ये चीज है, और जैसे ही मैं सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी पुट करूंगा, तो पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो एक सब्स्टिट्यूट मेरे को खुद ढूंढना है, दूसरा हम डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जैसे ही मैंने इसको डिफरेंशिएशन लगाई तो मेरे पास क्या आ गया, ध्यान दो, डी बाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी टी उपान में डी एक्स के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूं। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं तो सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, और अगर मैं टेन एक्स की बात करूं तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी, और ये जो डी एक्स था वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल है, डी टी के। चेक करो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, तो डी टी, एक को मैंने सब्स्टिट्यूट किया, दूसरा मेरे को खुद मिला। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये चीज अप्लाई करनी है। तो जैसे ही यहां पे मैं बात करूंगा डी टी की, तो इसको अगेन पुट करेंगे इसमें, तो डी टी उपान में टी, ठीक है, देखो ये टी था, ये डी टी है। अब जैसे ही इंटीग्रेशन इसको लगाऊंगा 1 बाई टी डी टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, और टी हमारे पास क्या था, टी हमारे पास क्या था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, देखो कितना आसान है ना। तो पास द वीडियो, राइट टू नोट डाउन। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास वो क्या है, कॉसेक एक्स। ठीक है, कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या रहता है, ध्यान दो, बहुत ही सीरियस हो जाओ, कॉसेक एक्स डी एक्स।
ठीक है। अब ध्यान दो sec x की तरह ना तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है और ना ही यहाँ पे उसका एंटी डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्लियर है, दोनों में से कोई भी चीज नहीं। तो हमें क्या करना है, वहां पे उसका एंटी डेरिवेटिव खुद बताना है, ठीक है, जिससे कि ये एक फंक्शन उसका एंटी डेरिवेटिव भी हमारे पास आ जाए और उसका डेरिवेटिव भी हमारे पास आ जाए। तो जिसके चलते हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे जिसका नाम होगा cosec x प्लस cot x, ठीक है, उपान में cosec x प्लस cot x, ठीक है। अब ये ध्यान दो कि यहां पे मैंने cosec x को ही क्यों मल्टीप्लाई करा, ठीक है, cosec x प्लस cot x को ही क्यों करा, क्योंकि ध्यान देना कि अगर मैं cosec x प्लस cot x को डेरिवेटिव लगाऊंगा तो मेरे पास वो क्वांटिटी क्या आएगी, cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x, जो किसका, इसका डेरिवेटिव मेरे को मिल जाएगा। हमें यही चीज ढूंढनी है कि उसका हमें डेरिवेटिव ढूंढना है, ठीक है। तो जिसके चलते मैं यहाँ पे पुट करूंगा cosec x प्लस cot x इज इक्वल टू t, और जब मैं इसको डिफ्रेंशिएशन लगाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy dx cosec x प्लस cot x को जैसे ही मैंने डिफ्रेंशिएशन लगाई विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा बच्चे क्या, cosec x, ठीक है, cot x माइनस का cosec x, cot x प्लस का माइनस का cot स्क्वायर x इज इक्वल टू dt उपान में dx। तो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं और dx इधर ले आऊं तो मेरे पास आ जाएगा cot स्क्वायर x, ठीक है, cot स्क्वायर x। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा cosec x और cot x, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। अब ध्यान दो, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ध्यान देना, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करा था तो जिसके चलते हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो बोलोगे कि सर ये चीज आपने कहां से ले आए, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे cot स्क्वायर प्लस cosec x cot x आ गया है, सॉरी एक सेकंड, cosec x का तो होता है cosec x cot x, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है, थोड़ा सा चेंज हो गया, सॉरी, ठीक है, cosec cot x का डेरिवेटिव cosec स्क्वायर x, ठीक है, और अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, क्लियर है ना, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब ध्यान दो कि ये चीज हम कहां यूज करें, तो अगर भाई cosec इंटू cosec तो क्या बनेगा, cosec स्क्वायर x, और अगर मैं cosec स्क्वायर x प्लस इंटू cot x तो हमारे पास आ जाएगा cosec x cot x, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, cosec x प्लस cot x उपान में cosec x प्लस cot x, ठीक है, तो dx ये चीज, तो cosec स्क्वायर x cosec इंटू cot x cosec x प्लस cot x, तो जैसे मैंने t को सब्स्टिट्यूट किया cosec x प्लस cot x की फॉर्म में तो उसको डेरिवेटिव लगाया तो हमारे पास मिल गया उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट। अब ध्यान दो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो अगर मैं dt की जगह ये यूज करूं, ठीक है, या इसकी जगह मैं dt को यूज करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt उपान में t, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग मॉड t प्लस c। अब ध्यान दो, लॉग t क्या था हमारे पास, cosec x प्लस cot x था, तो माइनस लॉग cosec x प्लस cot x प्लस c, और माइनस को अगर मैं हटाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 1 उपान cosec x प्लस cot x मॉड प्लस c। अब आगे ध्यान दो, 1 अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 क्या है, ठीक है, 1 क्या है ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में, तो जैसे कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और अगर मैं बात करूं cosec स्क्वायर x की, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज यूज करेंगे, 1 की जगह ट्रिग्नोमेट्री में हम 1 को cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भी बोल सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x उपान में cosec x प्लस cot x प्लस मॉड c, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे cosec स्क्वायर x माइनस cot x किसके इक्वल होता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे आ जाता हूं मैं। अब ध्यान दो, log
cos x स्क्वायर प्लस cot माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosec x माइनस cot x, ठीक है, और अगेन cosec x प्लस cot x, ठीक है, मॉड उपान में cosec x प्लस cot x, ठीक है, और ये चीज कैंसल आउट और पीछे हमारे पास क्या बचेगा, log cosec x प्लस cot x प्लस का c, और जो हमारे पास cosec x का इंटीग्रेशन है तो वो क्या है, log, ठीक है, log cosec x प्लस cot x प्लस का c, ये मेरे पास cosec x का इंटीग्रेशन है। तो विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड वी कैन आल्सो फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cosec x, ठीक है। तो जब भी आपको cosec x दिखे तो आप उसका डायरेक्ट यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन में। तो हमें प्रूफ जरूरी नहीं है, प्रूफ मैटर नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, आपको तो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो ज्यादा फोकस आपको फॉर्मूले के ऊपर देना पड़ेगा। और आपको अगर यहाँ पे लग रहा होगा कि सर आपने कैसे cosec x माइनस cot x cosec x प्लस cot x किया, तो यहाँ पे ध्यान दो cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x दैट मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और अलजेब्रा के अंदर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। तो ये चीज थी। तो आई होप कि आपको ये कुछ फॉर्मूलों के बारे में पता चला है, ठीक है। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे 7.2 एक्सरसाइज के अंदर। तो अब एक कुछ एग्जांपल्स करते हैं, 1 और 2 क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर पहले लिखे थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉज द वीडियो, राइट टू नोट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ ये चीज, तो फॉर्मूले नहीं हटाऊंगा, बाकी सब चीज हटा दूंगा मैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की बात करेंगे। तो ये मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे सपोज करो आपकी एग्जांपल 5 है, तो एग्जांपल नंबर 5 है, और एग्जांपल नंबर 5 हमें क्या बताती है कि फाइंड द इंटीग्रेशन sin mx, ठीक है, sin mx dx का इंटीग्रेशन फाइंड करो। तो भाई अब आप क्या करोगे, ध्यान देना, अब यही करोगे ना यहाँ पे कि सर mx को हम t मान लेते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m dx इज इक्वल टू dt। तो भाई चेक करो, मैं x को थोड़ी ना काट सकता हूँ यहाँ से, या m को थोड़ी ना काट सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करूंगा। तो लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन क्या है कि कभी भी आपको इंटीग्रेशन में लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हो। तो वो तरीका क्या है, ध्यान दो, बहुत ही मजेदार तरीका है, बहुत ही शानदार तरीका है वो। तो सबसे पहले भाई न्यूमिनेटर में sin mx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, माइनस कॉस समथिंग प्लस c। तो आप यूज करोगे डिवाइड में dy dx समथिंग। तो समथिंग क्या था यहाँ पे, mx था, तो x के रिस्पेक्ट में करना, तो माइनस कॉस mx उपान में dy dx mx दैट इज m प्लस c, और चेक करो आपके पास आ गया cos mx प्लस c, माइनस 1/m cos mx प्लस c। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है, ये जो हमने फाइंड करा लीनियर स्टैंडर्ड फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो कभी भी आपको लीनियर फंक्शन दिखे तो उसको जब भी इंटीग्रेशन लगाओ तो आप क्या करो, उसको पहले इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन लगाने के बाद उसके डिनोमिनेटर में जो समथिंग आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर, जैसे mx यहाँ पे समथिंग है, तो समथिंग को डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, तो इनको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली बिल्कुल इसी मेथड से हम इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी किसी दिन हम चर्चा करेंगे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही भी रहेगा। तो उसके लिए हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो थोड़े हद तक चेंज होंगे, तो 22 फॉर्मूले और आपको स्टडी करने होंगे, ठीक है। तो क्लियर है। तो स्टार्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। इसके अंदर मैं एक और क्वेश्चन करूंगा, पॉज द वीडियो, राइट टू नोट डाउन, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 का थर्ड आई थिंक 4th पार्ट है, जिसके अंदर जो भी मैंने लिखा था पहले चलो, हाँ वो क्या है, 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स उपान में रूट एक्स dx। हमें इसको लगानी है इंटीग्रेशन। भाई सोचो कि कैसे लगोगे, सर बहुत मुश्किल है, गैंडा क्वेश्चन आ गया। भाई ये गैंडा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको सब्स्टिट्यूट ढूंढना है, ठीक है, कि मैं किसको सब्स्टिट्यूट पुट, किसका टी किसको पुट करूं, ठीक है। अगर आपने वो चीज ढूंढ ली ना तो आपको ये क्वेश्चन हल्का लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा। देखो
ध्यान देना, यहाँ पे मैं अगर tan x को t पुट करता हूं, पुट tan रूट x इज इक्वल टू t, तो क्यों करा tan रूट x को, अगर थोड़ी देर के लिए ये 4 हटा दो तो आप यहाँ पे ध्यान दो, ये आपके पास एक फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, ठीक है। और रूट x का अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूं तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 को भी निग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर समथिंग अपान में समथिंग, तो tan समथिंग का डेरिवेटिव। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, देखो पहला प्रोसेस तो आपको फाइंड करना है, ठीक है, कि t किसको सब्स्टिट्यूट करूं, क्या सेक x रूट x को करूं कि tan x को करूं। भाई tan x का सबसे डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे tan x को t पुट कर दूंगा। तो जैसे मैंने tan x को t पुट करा, अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर समथिंग अगेन समथिंग का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इज इक्वल टू dt अपान dx। और अगेन जैसे समथिंग को डिफरेंशिएशन लगेगी तो रूट x का डिफरेंशिएशन रहता है 2 रूट x इज इक्वल टू dt अपान dx, और मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाय, ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं मैं, तो सेक स्क्वायर रूट x अपान में रूट x इज इक्वल टू dx इधर ट्रांसपोज करा और इधर 2 यहां से यहां ले गया तो 2 dt, ठीक है। और सेक स्क्वायर रूट x dx अपान रूट x किसके इक्वल है, 2 dt के। तो ध्यान दो, अगर मैं tan x को t पुट करूं और ये वाली क्वांटिटी मेरे पास क्या होगी 2 dt, तो इस फंक्शन में इसको पुट करेंगे तो tan रूट x इज इक्वल टू t, और t की पावर कितनी थी 4, अब पुट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2 dt। और जैसे ही मैं इस 2 को तो डिफरेंशिएशन लगेगी नहीं, तो 2 हम निकाल देंगे बच्चे बाहर, और हमारे पास क्या आ जाएगा t4 dt। अब ध्यान दो, बाय अलजेब्रिक क्वांटिटी से भी इसको बाय अलजेब्रा जो इंटीग्रेशन में अलजेब्रिक क्वांटिटी का यूज करा था, उससे भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 2t की पावर n 4 प्लस n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 प्लस c, तो हमारे पास आ जाएगा 2t की पावर 5 अपान में 5 प्लस c। अब देखो t की फॉर्म में तो आंसर दे ही नहीं सकते ना, जिसमें पूछा उसी की फॉर्म में देना पड़ेगा। तो अगेन t इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 10 5 रूट x अपान में 5 डिनोमिनेटर में ले जाओ 2 के नीचे और प्लस c, तो ये मेरे पास आ गया किसका इंटीग्रेशन, इसका। तो देखो कितने आसान है, ठीक है, बिल्कुल इजी है। तो इनको हम इसी प्रोसेस से फाइंड आउट करेंगे, तो आगे भी कुछ एग्जांपल्स लेके आपके लिए आऊंगा। तो पहले आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो जो मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी कुछ फार्मूलों की बात करी थी, आई थिंक 20 फार्मूले थे, 20 में 4 और जोड़ लो तो कितने हो गए 25 और 24, और उसके बाद एक और आप जोड़ लो। देखो इंटीग्रेशन लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन जब भी आप करो तो उसमें क्या करो, सबसे पहले न्यूमरेटर में इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर में dy dx ऑफ समथिंग। तो ऊपर आप क्या लिखोगे, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिनोमिनेटर में समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं f समथिंग की बात करूंगा और यहाँ पे प्लस c, तो आप लीनियर फंक्शन के लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन कौन से होते हैं, जिनका हाईएस्ट पावर 1 होता है। तो आई थिंक कि आपको ये मेरा वीडियो समझ आया, ये टॉपिक थोड़े फॉर्मूले आपको समझ आए हैं, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कहीं पे आपको डाउट है, तो वो डाउट आप अपना क्लियर करवा सकते हो। तो जिसके चलते आप ये फॉर्मूलों की ज्यादा फोकस करना कि इन फॉर्मूलों को कैसे हम याद करें। तो याद करना मुश्किल नहीं है भाई, ठीक है। तो याद कैसे होंगे, जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इनके आज प्रूफ समझे हैं, कल हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेलकम।